Good morning, guys. I'm Shivani. And I'm Arjun. Together we are Forever Fellows. आज हम आए हैं एम्स्टरडेम IJI हार्वर्ड के सामने शूट करेंगे क्योंकि हर वीडियो हम रूम में ही शूट करते थे, तो आज हमने सोचा कि एक डिफरेंट लोकेशन में शूट किया जाए। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्जुन वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक। तो जब भी हम कई नए देश में आते हैं तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे रोटी, कपड़ा एंड मकान। So today we are going to discuss about the third pillar, which is मकान, housing. अब क्यों housing? बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम कई नई देश में आते हैं, we cannot be homeless, we cannot stay here and there. Registration at an address is very important ताकि हमको एक बैंक कार्ड मिले, और बैंक कार्ड मिलने से we can do our financial transactions and as well as we can shop in the supermarket for our daily groceries as well. More importantly, we have two very important social benefits that the government gives us. अगर आपका सैलरी वो मिनिमम थ्रेशोल्ड से लोअर हो तो यू आर एलिजिबल फॉर हुड टू स्लैग। तो हुड मीन्स रेंट, तो रेंटल अलाउंस मिलता है, और जॉट टू स्लैग विच मीन्स हेल्थ केयर अलाउंस भी मिलता है अगर आपके पास फैमिली हो और आपका सैलरी वो थ्रेशोल्ड से कम हो, विच इज मोस्ट ऑफन द केस इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द लिविंग इन द नेदरलैंड्स। सो यू गेट द अलाउंसेस। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी कि दो तरह से, जैसे जब भी हम नेदरलैंड्स आते हैं, दो तरह के घर की सिचुएशन होते हैं। या तो हम इंडिया से या किसी भी कंट्री से हम घर ढूंढना शुरू करते हैं और वहीं से फाइनलाइज करते हैं, और दूसरा होता है कि हम नेदरलैंड्स आ जाते हैं, उसके बाद हम घर ढूंढना शुरू करते हैं। कि मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूँगी। जब आप नेदरलैंड्स आ जाते हो तो अगर आप यहाँ पे है, उसके बाद आप एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, हाउसिंग एजेंसी। कुछ हाउसिंग एजेंसी बहुत ज़्यादा लीगलाइज्ड है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो। उसके बाद आप व्यू करना जाते हो। व्यू करने के बाद अगर आपको घर अच्छा लगता है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, और अगर नहीं अच्छा लगता है, यू कैन टेल देम कि भाई हमें अच्छा नहीं लगा है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ हाउस और रेंट अ हाउस इन नेदरलैंड्स। और अगर आप नेदरलैंड्स के बाहर से ही घर कंफर्म कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो here the situation is a little bit more tricky, I would say, क्योंकि आप इधर पे है नहीं, और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि स्कैम हो जाता है कि वो इंडिया से उसको लगता है कि उसने ऑलरेडी एक घर को फाइनलाइज कर दिया है, पर वो घर एक्चुअली अस्तित्व में इधर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यू लूज अ लॉट ऑफ मनी एंड यू पे अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स विच इज़ एक्चुअली फॉर अ फर्जी हाउस। तो उस हिसाब से इट इज़ नॉट वर्किंग वेल। तो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप जो एम्प्लॉयर्स है या फिर आपका अगर इधर पे कोई फ्रेंड है हो, तो उनसे आप बातचीत ज़्यादा कीजिए और देखिए कि आपका क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली और इफ़ यू आर कमिंग अलोन, इफ़ यू आर कमिंग अलोन देन अ सिंपल स्टूडियो विल सफाइस। पर अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो फिर आपके लिए एक फ्लैट या अपार्टमेंट जो इधर पे होता है, जैसे इंडिया में भी सेम है, वैसा एक आपको लगेगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको देखना पड़ेगा कि वो घर का यूटिलिटीज़ कैसा है। फॉर एग्जांपल जो एनर्जी लेवल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इधर पे, क्योंकि विंटर में काफ़ी ठंड पड़ती है इधर पे, एंड फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ हीटिंग कॉस्ट्स, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और मैं एक ही बात बोलूँगी, जैसे आप आते हो नेदरलैंड्स में, तो या तो आप सिंगल आते हो एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, और अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो सिंगल फैमिली आता है। तो मेनली घर यहाँ पे जो है नेदरलैंड्स में वो सिंगल फैमिली के लिए ही डिज़ाइन है। सिंगल फैमिली या फिर सिंगल एज ए सोलो पर्सन यू स्टे देयर। तो अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए एक स्टूडियो इज बेस्ट। जैसे अर्जुन ने भी बोला, स्टूडियो क्या होता है कि एक रूम जिसमें एक बाथरूम और टॉयलेट अटैच है और किचन भी है, तो आपको शेयर नहीं करना पड़ता है। और दूसरा होता है कि अपार्टमेंट माने कि एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट जिसमें एक रूम होता है, एक लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया जैसे, और एक टॉयलेट, बाथरूम और किचन होता है। और दूसरा होता है कि शेयरिंग में अपार्टमेंट्स होता है, जैसे स्टूडेंट हाउसिंग। आप स्टूडेंट हो, आपको एक रूम सेपरेट दिया जाता है, बट किचन और टॉयलेट और बाथरूम जो है वो शेयर किया जाता है। तो शेयरिंग में भी आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ शेयर कर रहे हो। और शेयरिंग में फिर वही होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो रेंट भी उसी हिसाब से फिर कम होता है या ज़्यादा होता है। तो
डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप किस तरह की फैसिलिटीज चूज करते हो, बट आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अगर इंडिया से बाहर घर को फाइनलाइज कर रहे हो तो आप किसी भी हाउसिंग एजेंसी को एडवांस में पैसा ना दे, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल दे एंड अप पेइंग लॉट ऑफ मनी टू द पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट। तो इस सिचुएशन से बचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे साथ भी इसे हुआ था। हमने 4-5 महीने पहले घर ढूंढना शुरू किया था और इट्स वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ वी हैव द प्लेस, वी हैव द रूम, और फेसबुक मार्केट प्लेस में तो ऐसे लोग भर भर के पड़े हुए हैं, तो वहां से आपको लगे कि ओ अच्छा एक होप है, घर मिल गया, चलो देखने चलते हैं। और फिर वो बोलेंगे कि हम तो कंट्री से बाहर हैं, आप इस डेट को आइए, इस डेट को आइए और इतना पैसा दे दीजिए। तो आपको फिर वो अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दीज आर द स्मार्ट वेज यू हैव टू यूज व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग अ हाउस हियर। और एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा इधर पे कि यू शुड ऑल्सो लुक इनटू योर सिचुएशन कि आप यदि इधर पे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो फिर आई थिंक अ फर्निश्ड हाउसिंग आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इफ़ यू आर हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर द एग्जांपल मोर देन 1 year, देन ইউ উইল হ্যাভ টু ফার্নিশ ইট ইয়োরসেলফ। তো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, মানে এগুলো সব ছোট ছোট জিনিস কিন্তু আলটিমেটলি খুব ম্যাটার করে, বিকজ ইউ নিড আ বেড, ইউ নিড আ সোফা, ওয়াশিং মেশিন অ্যাজ ওয়েল, রাইট? এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ ফ্লোর। या तो फ्लोर এর ব্যাপারটা এখানে একটু অন্যরকম, মানে इन इंडिया जैसे हमारे पास टाइल्स होता है या मार्बल का होता है या फिर कोई डिजाइनर टाइल्स है, इधर पे वैसा नहीं है। इधर पे इट्स लाइक अ पेंटेड फ्लोर, इट्स लाइक अ वॉल कवरिंग जो आपको आइकिया या फिर किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाता है। इट कैन बी एनी कलर, रेड, येलो, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन द फ्लोर इज बेयर, इट्स लाइक सीमेंटेड फ्लोर। और ये भी हो सकता है दैट समटाइम्स यू हैव टू टेक इट ओवर फ्रॉम द एक्स टेनेंट, यू हैव टू पे हिम सम मनी, और the ex tenant takes the floor away with him। Then you pay the money to that guy। No, अच्छा लेके जा रहा है तो फिर यू डोंट हैव टू टेक द मनी, बट अगर आपको लेना है वो बोलेगा कि ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, तुम ही रख लो यहाँ पे, तो फिर यू हैव टू मेक द ट्रांजेक्शन विद दैट पर्सन, और जैसे निगोशिएट करना पड़ता है। तो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ फर्निशिंग। तो फर्निशिंग मतलब बेड, सोफा, किचन में जो भी सामान होता है सब मिल जाता है। जैसे शॉर्ट स्टे वगैरह 6 महीने 5 महीने का होता है तो वहां पे आपको फर्निश्ड ही मिलता है। तो अगर आप 6 महीने या 6 महीने से कम के लिए आ रहे हो तो फिर Airbnb या फिर शॉर्ट स्टे रहना is very valid option for the people trying to find a house। अगर आप इधर पे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए 2-3 साल या फिर किसी पढ़ाई के लिए 4 साल के ऊपर, it is better that the first few weeks, I think at least 1 month, stay in an Airbnb and look around, क्योंकि Airbnb में पैसा तो कभी जाने का चांस बहुत कम है। और या फिर इन एनी होटल्स आर फ्राइटफुली एक्सपेंसिव, तो Airbnb ही सही है। And depend on yourself, because ultimately what your expectations are, you yourself will be able to find a house based on that, and I think that is very important। And all my best wishes for that, to find a great place to stay। I think अगर हम कंक्लूड करें तो इंडिया से बाहर आपको फाइनलाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं आप? वैलिड एजेंसीज के थ्रू देख सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे कोई नोन है तो उसको भेज सकते हैं व्यूइंग के लिए, और हम एक लिस्ट शेयर भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे हाउस हंटिंग के लिए। बट सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय भी आपको अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं तो यू कम हियर एंड यू स्टे विद द Airbnb और अ होटल फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। मीनवाइल यू स्टार्ट फाइंडिंग हाउस इन द स्टार्ट हंटिंग फॉर द हाउस इन हाउसिंग एजेंसीज, और जो भी वैलिड एजेंसीज है मैं उनके लिस्ट डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में दे दूंगी। और एक चीज़ भी याद रखने की ज़रूरत है कि एम्स्टरडैम या फिर रैनस्टेड एरिया में तो हाउस हंटिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट। एक्सपेंसिव तो है ही हाउसेस, उसके ऊपर से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ हाउसिंग स्पेसेस इन नेदरलैंड्स एट द मोमेंट। तो डू योर प्लानिंग इन एडवांस, यही एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द स्कैमर्स, किसके साथ जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, एनर्जी लेवल क्या है, रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, और हर मंथली कितना टैक्स है, यूटिलिटीज इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है, फर्निश्ड है या नहीं फर्निश्ड है। तो ये सारी चीजें आपको एक लिस्ट बना के देखनी पड़ेगी कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, देन यू गो फॉर इट। अदरवाइज
प्लीज डोंट पे एनी मनी टू द हाउसिंग एजेंसी और एनी एडवांस टू द स्कैमर्स। इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है, तो इसी के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया। और अभी एम्स्टर्डम में है तो एम्स्टर्डम थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा एम्स्टर्डम एक सेंट्रल यॉट दिखा जा रहा देते है हैं। हमारे पीछे से। और सनी डे में तो बहुत ही बढ़िया है ये, तो मैं बोलूँ सबको एक ना एक बार ये एक्सपीरियंस करना ही जरूर चाहिए। करना चाहिए अपनी लाइफ में। इट्स रियली सूदिंग एंड कामिंग Yeah. एक्सपीरियंस व्हेन वी कम हियर। तो हाँ, अगर कोई पॉइंट हाउसिंग से रिलेटेड हमारा छूट गया है और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, प्लीज उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर Comment एंड more. गिव अ कमेंट, कोई भी अच्छा Subscribe प्यारा कर लीजिए कमेंट। channel को, और please. प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करना Yeah. हमारे चैनल को। We are Forever Fellows signing off. See you in the next video. Bye bye. Bye bye. Ta-da.